हुकूमत ने जुमेरात को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश करने की तजवीज पेश की, जिसकी अपोजिशन ने उसे ऐवान के कानूनी इख्तियार से बाहर और बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार देते हुए इसकी सख्त मुखालिफत की और बिल को वापस लेने या इस पर गौर वौस करने के लिए उसे पार्लिमानी कमेटी को भेजने का मुतालबा किया है। दोपहर 1 बजे स्पीकर ओम बिरला की इजाजत से पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश करने की तजवीज पेश की, जिसकी मुखालिफत करते हुए अपोजिशन ने कायदा 72 के तहत इस तजवीज पर बहस का मुतालिबा किया। अपोजिशन के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर बिरला ने रूल 72 के तहत अपोजिशन को अपने ख्यालात पेश करने की इजाजत दी। दरियासना रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मज़कूरा बिल की शदीद मुखालिफत की। एक तरफ जहां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई-एम, सीपीआई, वाईएसआर कांग्रेस वगैरह जैसी जमातों ने बिल की मुखालिफत की, वहीं हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के जनता दल यूनाइटेड, तेलुगुदेशम और शिवसेना ने बिल की हिमायत की। शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने अपोजिशन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि जो लोग जात पात और मजहब की बुनियाद पर मुल्क के निजाम को चलाना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस बिल का मकसद शफाफियत और एहतसाब लाना है, लेकिन आइन पर इबहम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को आइन और विफाकी ढांचा क्यों याद नहीं आता, जब उन्होंने महाराष्ट्र में शिरडी और महालक्ष्मी मंदिरों में मुंतजमीन का तकर्रुर किया। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल आइन के खिलाफ है और इससे इस कम्युनिटी के मुफादात को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आइन के तहत हर कम्युनिटी को मजहबी और रफाही बुनियादों पर मनखुला और गैर मनखुला जायदाद रखने का हक हासिल है। इस बिल में 2 गैर मुस्लिम अराकीन को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात कही गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ खेल ट्रस्ट में गैर हिंदू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मजहबी आजादी के हक पर हमला और आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तानी सकाफत में हर कोई एक दूसरे के अकायद और मजहबी अकायद का एहतराम करता है, लेकिन ये कदम इनमें तफरीका पैदा करेगा। इस मौके पर वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी शदीद मुखालिफत की। Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. The irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final.
if collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर।